द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हार्ट टचिंग स्टोरी। भारत के शहर में भूमि नाम की एक औरत रहती थी। उसके पास एक बहुत बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस नहीं था। उसके पास अगर कुछ बड़ा था तो वह थी उसकी प्यारी सी मुस्कान और एक साफ सुथरा दिल। जो हर रोज भूमि फूल बाजार जाती थी। वह गेंदे और चमेली के फूल खरीदती थी और फिर मंदिर के सामने बैठकर दिन भर अपनी फूल बेचती थी। फूलों की छोटी छोटी मालाएं बनाती और मंदिर या ऑफिस जाने वालों को बेचती रहती थी। भूमि बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाती थी, पर वह हमेशा खुश रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती और सभी से विनम्रता से पेश आती और हमेशा भगवान की आभारी रहती। एक दिन मानसून का मौसम आ गया। मानसून की शुरुआत हल्की बूंदों से हुई, लेकिन फिर कई दिनों तक भारी बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया, आसमान में हमेशा बादल छाए रहे और भूमि के फूल भीगकर खराब हो गए। इसके बावजूद वह हर दिन अपने दुकान वाले जगह पर आती। उसकी साड़ी भीगती, फूल पानी से भर जाते और उसकी बिक्री लगभग ना के बराबर हो जाती। लोग छाता लेकर तेजी से गुजर जाते, कोई भी कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकता। एक सुबह भूमि ने अपनी टोकरी में रखे खराब फूलों को देखा। वह बहुत थकी हुई थी, उसके कमर में दर्द था, उसके पैर गीले थे और उसके 3-4 दिनों से उसने कुछ नहीं बेचा था। एक पल के लिए उसे रोने का मन हुआ, लेकिन फिर उसके चारों ओर देखा। लोग बहुत जल्दबाजी में थे, गुस्से में थे और ठंड से ठिठुर रहे थे। अचानक उसके अंदर एक ख्याल आया, मुझे बिक्री से ज्यादा इन लोगों के एक मुस्कान की जरूरत है। वह खड़ी हुई और आवाज लगाई, आज मुफ्त में फूल ले जाइए और मुस्कुराइए, भले ही बारिश हो रही हो। लोग रुके, कुछ लोग हैरान हुए, कुछ लोग मुस्कुराए और कुछ ने फूल लिए और धन्यवाद कहा। एक छोटा सा बच्चा खिलखिलाकर हंसा। उसने भूमि को गले लगा लिया। एक आदमी जिसका पर्स गिर गया था, वह बहुत दुखी था। भूमि ने उसे फूल देते हुए बड़े प्यार से कहा, शायद आज का दिन खराब है, लेकिन यह वक्त भी गुजर जाएगा। वह आदमी हैरान होकर चुपचाप वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों तक भूमि ने ऐसा ही किया। वह गीले फूलों को अपने मीठे शब्दों के साथ मुफ्त बांटी। लोग अब उसे उसके फूलों के लिए नहीं, बल्कि उसके पॉजिटिव थिंकिंग के लिए पहचानने लगे। फिर जब एक सुबह बारिश कम हुई, एक आदमी भूमि की तरफ आया। उसका चेहरा बहुत दयालु लग रहा था। उसके हाथ में एक फोल्डर और एक छोटी चाबी थी। भूमि जी, उसने कहा। भूमि ने ऊपर देखा। मेरा नाम विपुल है, उसने कहा। पिछले हफ्ते मैं यहाँ आया था। मैंने आपसे कुछ फूल लिए थे, वह गीले थे, लेकिन आपके शब्द मुझे बहुत हिम्मत दिए। आपने कहा था कि बारिश चाहे जितनी भी हो, हमें खिलते रहना चाहिए। उस दिन मैं अंदर से टूट चुका था, मेरा व्यापार डूब रहा था, मेरे पिता अस्पताल में थे और मैंने सारी उम्मीदें खो दी थी। भूमि इन सारी बातों को हैरानी से सुन रही थी, लेकिन आपके दयालुता ने मुझे हिम्मत दी। विपुल ने आगे कहा, आपकी बातों ने मुझे हिम्मत दी, इसलिए मैंने फैसला लिया कि कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाया तो किसी और को ऊपर उठने में मदद करूंगा। उसने फोल्डर और चाबी भूमि को थमा दी। उसने बताया, मैंने पास ही के एक दुकान को किराया पर ली है। अब यह आपकी है। आप यहाँ से अपने फूल बेच सकती हैं और बारिश में भीगने से भी बच सकती हैं। भूमि की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन मैं किराया नहीं दे सकती, मैं तो मुश्किल से खाने लायक कमा पाती हूँ। विपुल मुस्कुराया, आपको अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब आप अच्छी कमाई करने लगेंगी तो थोड़ा थोड़ा करके लौटा देना। कोई जल्दी नहीं है, बस मुस्कुराती रहिए और अपनी दयालुता फैलाती रहिए। भूमि की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे वह सारा समय याद आ गया जब उसने सकारात्मक रहने की कोशिश की थी। तब भी जब उसकी कोई बिक्री नहीं हुई थी, जब लोग रूठे थे और जब लगातार बारिश हो रही थी।
उसने तब भी फूल बेचे थे और तब भी वह मुस्कुराई थी। अगले दिन भूमि ने अपनी दुकान खोली। एक छोटी सी जगह जिसमें एक मेज, एक अलमारी और एक छत थी। उसके फूल अब ताज़ा रहते थे और ग्राहक भीगने से बच जाते थे। अब और ज़्यादा लोग आने लगे, सिर्फ फूल खरीदने नहीं बल्कि उसकी मीठी बातें सुनने के लिए। उसने अपने पड़ोस की 2 और महिलाओं को काम पर रख लिया जिन्हें नौकरी की ज़रूरत थी। उसने उन्हें माला बनाना और ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश आना सिखाया। समय के साथ भूमि की दुकान उसके इलाके में बहुत मशहूर हो गई। लोग इसे द स्माइल फ्लावर शॉप कहने लगे। सालों बाद एक बारिश वाली सुबह भूमि ने देखा कि एक छोटी सी लड़की उसकी दुकान के बाहर खड़ी है। उसके कपड़े गीले हुए थे और वह खराब फूलों की टोकरी लिए खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी भूमि खड़ी होती थी। वह लड़की पूरी तरह से निराश लग रही थी। भूमि एक छाता लेकर बाहर निकली और बोली, अंदर आ जाओ बेटा, चलो इस बारिश को हम रुकने न दें। लेकिन मेरे फूल खराब हो गए हैं, अभी इसे कौन खरीदेगा? लड़की ने पूछा। भूमि मुस्कुराई, तो चलो इन्हें प्यार के साथ मुफ्त बांट देते हैं, क्या पता यह किसी के दिल को छू जाए। और इसी तरह यह चक्र चलता रहा। दयालुता का एक छोटा सा काम आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, बुरा वक्त आने पर भी हमें अपनी मुस्कान और अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम मुश्किलों में भी दूसरों के साथ प्यार से और दया से पेश आते हैं तो वही अच्छाई एक दिन हमारे पास लौटकर जरूर आती है। हमारी सकारात्मक सोच परेशानियां खत्म तो नहीं करती, लेकिन उसे लड़ने की ताकत जरूर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपना एक हाइप जरूर दें। धन्यवाद।